हमारे YouTube चैनल रविरंजन सर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है जिसमें 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जा चुकी है आप सभी को। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं पार्ट 1 का, वहां पर जाकर आप पहले 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देख ले। उसके बाद फिर पुनः आप पार्ट 2 वाले वीडियो देख सकते हैं जो अभी आपको वीडियो बन रही है वो वीडियो, ठीक है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम पास न करते हुए 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे हो चुके हैं। अब आते हैं डायरेक्ट आपका 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन पर। स्क्रॉल करता हूँ और 51 नंबर पर आ जाते हैं। जैसे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 पार हो चुकी है, 38 हो चुकी है पार, अब आ जाएंगे। देखिए चलिए आ चुकी है 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन तक आपको कवर कर दिया गया है पहले वाले वीडियो में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए विजिट कीजिए वहां पर और पहले 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सेकेंड वीडियो जो अभी बन रही है उस वीडियो में आकर फिर से आप चेकआउट कर सकते हैं। आते हैं ज़्यादा टाइम पास न करते हुए पहले सवाल पर। तो पहला सवाल में कही जा रही है कि बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे शून्य क्या हो, ऋणात्मक हो। अगर आप बात समझे ध्यान से, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का क्या गो शून्यक, 2 शून्यक होते हैं। तो इसमें कहा गया जो अल्फा होगी वो शून्य, जो पहला शून्यक होगा वो आपका प्लस होगा और दूसरा जो शून्यक होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो मान लीजिए हम एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा जो शून्यक होगी वो माइनस अल्फा होगी। यानी अल्फा में से अल्फा घटाएंगे यानी 0, यही ना। यदि एक माइनस एक प्लस रहेगा तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका 0 होगा। तो 0 यानी अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b/a होते हैं, ठीक है ना। तो ये जोड़ेंगे तो एगो आपका प्लस में है, एगो आपका माइनस है। तो प्लस माइनस में जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये भी आपका अल्फा ही हो जाएगा, मतलब वैल्यू एक ही है, मतलब एक ही है। तो ये वाला एगो आपका प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। यही यहाँ पर आपको कहा गया है एक शून्यक दूसरे शून्य के ऋणात्मक है, यही बात है। तो दोनों का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब -b से -b के पर डालेंगे तो -3a आएगा और a के पर डालेंगे a और प्लस में 2, ठीक है ना, यही ना होगा। तो जब ये डालेंगे तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सारा आपका 0 हो जाएगा। और a बराबर ही इसको बटा में लाएंगे तो a का मान जो आपकी आएगी वो आपका 0 ही आएगा, a का मान। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 51 नंबर का डी राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर सवाल की ओर। तो 52 नंबर सवाल में कही जा रही है 3x² - kx + 6 के शून्यकों का योग 3 है, तो k का मान ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग कहा यानी अल्फा प्लस बीटा आप बराबर दिया हुआ है 3 और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a बराबर में 3। तो चलिए अब हटाते हैं आगे। तो -b/a तो माइनस में पहले से k था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, k बटा लिखे 3। चलिए तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर कितना था 3। 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आ गया, के बराबर आपका विद्यार्थी तो 3 3 आपका 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। 52 का डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर सवाल पर। तो 53 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यकों का योग 7 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो -b/a होता है। तो देखिए आप माइनस में आप फार्मूला से माइनस सीधा प्लस में a हो जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, योग दिया हुआ कितना 7, यानी a का मान जो आ गया वो आपका कितना आ जाएगा, a का मान 7 आ जाएगा, ठीक है ना। आप 52 नंबर थोड़ा सवाल देख लीजिए, सेम उसी स्ट्रक्चर पर सवाल आधारित है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल। तो 54 नंबर सवाल में कहा जा रहा है से एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा। अगर px का शून्यक कितना है आपका आ रहा है, px का शून्यक कहाँ से a है। अगर p के जगह पर हमें यानी x के जगह पर हम a डाल दें तो शून्यक क्या होगा। तो जब a डाल दीजिएगा तो उसका शून्यक होगा हमेशा आपका 0 ही होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 54 का a नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर सवाल में। तो 55 नंबर सवाल में भी कहा जा रहा है से एक शून्यक 2 है। तो जब देखिए x - 2 बराबर 0 रखेंगे तब ना इसका शून्यक आएगा, x बराबर 2 आएगा। तो ये बात है। तो कहा p2 यानी x यानी p होता है ना, तो हम x के यहाँ पर जब 2 डाल देंगे तो यहाँ पर 2 डालेंगे क्या आएगा, 0 ना आएगा। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा 55 का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर सवाल पर। तो 56 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि बहुपद px का शून्यक -2 है, तो -2 कब आएगा, जब आपका x + 2 बराबर 0 रहेगा, तब ना इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 2 आएगा। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर सवाल पर। तो 57 नंबर सवाल में कहा जा रहा है एक वास्तविक संख्या का a है और px एक शून्यक है, ठीक है ना। px क्या है, शून्यक है।
तो पी एक्स एक गुणनखंड होगा, तो किसका गुणनखंड होगा, तो एक्स माइनस ए का, क्योंकि एक्स माइनस ए बराबर हम 0 बैठाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएंगे 57 का। 58 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 58 नंबर सवाल में कही जा रही है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 है, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है सी बटा ए बराबर में हो जाएगा 8। सी का मान ए है और ए का मान तो आप जानबे करते हैं 1 है, तो ए का मान कितना आ गया विद्यार्थी, 8 आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस में 9x है, इसीलिए इसका दोनों आंसर आएंगे प्लस में, तो 8 कॉमा इसका 1 होगा, इसका शून्य, ठीक है ना। आप इसको शून्य भी यहाँ पर रख कर पुट करके 8 आप निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 58 का ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर सवाल पर। तो 59 नंबर सवाल में कही जा रही है से बहुपद आपको पी एक्स दे दिया गया है और इस बहुपद में x बराबर -1 दिया है, तो x बराबर -1 पुट कीजिए और उसका आंसर क्या आएगा से आप निकाल दीजिए। 1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में गुना करेंगे -1 से और माइनस में 4 है, तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 3 और माइनस में 4 था। देखिए 1 और 3 जोड़े कितना होगा, 4, 4 में 4 घटाएंगे तो 0 होगा। राइट आंसर था 59 का सी नंबर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर सवाल पर। तो 60 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि बहुपद इतना कि शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो सेम बात आ गई है। तो गुणनफल 4 है तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का सी बटे ए होता है, ठीक है। अब बराबर में मेरा 4 हो जाएगा, तो सी की जगह पर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा और ए की जगह पर ए रहेगा ना, एक यहाँ पर ए की जगह पर ए है, ठीक है। बराबर में आपका 4 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा 4a, यानी गुना वाला कहाँ जाता है भाग में, तो 6 बटा 4 बराबर में a आ जाएगा। काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वह 3 बटा 2 आएगा, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर सवाल पर। तो 61 नंबर सवाल में कहा जा रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्य कौन कौन से होंगे। यानी देखिए यहाँ पर ध्यान से एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x आप माइनस में 3 है, यानी गुना करने पर आपको 3 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपका 2x आना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आप प्लस में x, क्योंकि 3 में से हम x को घटाएंगे तो माइनस में 2x आएगा और 3 में हम 1 से गुना करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से ये वाला जो -3 आया ये क्या चीज़ है आपका, माइनस में, तो 3 आपका क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आपका आंसर आएगी। और ये जो एक लिखे इस कितना छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ, तो एक क्या चीज़ में प्लस में, तो 1 आपका आएगा माइनस में। तो 3 कॉमा -1 कौन है, तो आपका बी नंबर है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप शून्य पूरा डिटेल से आप निकाल सकते हैं गुणनखंड मेथड से या किसी और मेथड से भी आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 62 नंबर सवाल में। तो 62 नंबर सवाल में दिया जा रहा है शून्य का गुणनफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ये आपको द्विघात बहुपद के रूप में नहीं दिया गया, तो इसको द्विघात बहुपद के रूप में पहले बना लेते हैं। 2 - x इंटू एक्स माइनस में 1 ये सवाल है। तो 2 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में x हो जाएगा। इसको अगर सरियाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में x और प्लस में आपका 2 था, इसको सरिया दिया, ठीक है। अब सरियाने के बाद फॉर्मूला पर बैठिए तो कहा शून्य गुणनफल यानी सी बटा ए। तो सी बटा तो सी के मान कितना है 2, तो 2 और बटा ए के पर कितना है माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो -1 है, तो माइनस ए वाला कहाँ चल जाएगा इसमें, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 62 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर पर। तो 63 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। बहुपद कौन होगा, जो पूरा सही सलामत होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुपद में आपका सही सलामत है बी नंबर, यानी एक्स स्क्वायर कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 9 यही लिखा हुआ है, राइट आंसर आपका यही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर सवाल में। तो 64 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होगा जो उसका एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाले होंगे, रूट में या एक्स रूट में होगा या माइनस में पावर होंगे या बटा में पावर होगा। तो कौन होगा आपका राइट आंसर आपका सी नंबर है, क्योंकि एक्स का पावर यहाँ पर 1/2 बताई जा रही है, इसलिए यह बहुपद आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप गौर नहीं दीजिएगा इस आंसर पर, ठीक है। ये आंसर आपका गलत है, पहले बोल देते हैं, ये आंसर जो है आपका वो गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर सवाल में। तो 65 नंबर सवाल में कही जा रही है से यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी एक दूसरे के उल्टा है। तो जब एक दूसरे का उल्टा हो तो मान लीजिए अल्फा हो गया, एक हो गया उल्टा अल्फा है, तो कटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी इस शून्य होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो 1 के बराबर आपको करना है पुट, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा किए थे ना, तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा आपका 1 और फॉर्मूला होता है आपका सी बटा ए होता है, ठीक है ना। क्या होता है आपका सी बटा ए। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वो आपको पूछा डायरेक्ट कि उसको मान क्या होगा, तो मान इसका डायरेक्ट विद्यार्थी 1 होगा मान, ठीक है ना। क्या होगा मान 1 होगा, जब व्युत्क्रम रहेगा अल्फा है और बटा उसका उल्टा, तो ये काटेंगे तो 1 आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर सवाल पर। तो 66 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। तो फॉर्मूला याद है आपको होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
ये हो जाएगा, हाँ ये प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यही आपका फार्मूला है द्विघात बहुपद सूत्र पर। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना दिया -3, तो यहाँ पर डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा एक्स और प्लस में आपका 2। तो राइट आंसर कौन मिला है आपका, तो आपका जो ऑप्शन मिला है वो ए नंबर आपका ऑप्शन मिला है, तो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर सवाल पर। तो 67 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि बहुपद यदि पी एक्स इतना के शून्य क्या होगा, यानी शून्य आपको पता करना है। क्या इसमें से आप इन चारों में से क्या हम वैल्यू यहाँ पर एक्स के पुट करें ताकि ये आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप पुट क्या करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो इसके लिए अगर यहाँ पर आप पुट करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 दूना आपका 6 और माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये बात आप करने होगा। 4 चक्का मान लेते हैं 16 हो गया, अगर 4 पुट करते हैं तो 4 3 12, यानी आपका देखिए माइनस में यहाँ 4, तो -12 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 में से 16 घट जाएगा। तो क्या होगा राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 4 पुट कीजिएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, 68 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 68 नंबर सवाल में कही जा रही है तो मूलों का गुणनफल इतना है तो ए का मान याद कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सी बटा ए होता है, तो सी का मान यहाँ पर ए है तो ए बटा 1। ठीक है, ए बटा कितना हो जाएगा आपका ए बटा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए बटा 1 हो गया और उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से तो 8 दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया आपका 8 हो गया ए का मान। ठीक है, ए का मान जो हो गया वो आपका 8 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर सवाल पर। तो 69 नंबर सवाल में कहा जा रहा है इन दोनों का शून्य क्या होगा। तो गुना करना है, गुणनखंड तोड़िए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है ना, यही ना है। तो अब इसको तोड़ेंगे तो गुना करने पर 2, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2x प्लस में 2। देखिए तो x और 2x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये जो दोनों जो आती गुणनखंड तोड़े क्या चीज़ में है प्लस में, तो आंसर क्या चीज़ में आएगा माइनस में आएगा। तो -1 -2 होगा, या आगे पीछे भी लिखा हो सकता है, यानी ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर सवाल पर। तो 70 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि बहुपद पी एक्स, यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए होता है। तो सी कितना है -6 है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 71 नंबर सवाल पर। तो 71 नंबर सवाल में कहा जा रहा है इतना का मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्हों के है। ठीक है ना, मूल बराबर है, ठीक है, मूल आता है सेम लेकिन विपरीत चिन्ह, मतलब एगो प्लस में है एगो माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस वाला क्या होता है 0 होता है ना। तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आता है कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि एक दूसरे क्या है विपरीत है तो 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फार्मूला होता है -b बटा ए होता है। तो माइनस यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है, तो माइनस में ए और बटा 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका विद्यार्थी, राइट आंसर आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 नंबर सवाल पर। तो 72 नंबर सवाल थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, 72 नंबर सवाल में क्या कही जा रही है दोस्त। ये सवाल थोड़ा ध्यान से देखिए, सवाल थोड़ा काफ़ी बड़ी सवाल है, ठीक है ना। कैसे बड़ी है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है ऐसे। यहाँ पर कह रहा है ऐसे 2 का पावर है x प्लस वाई, बराबर कह रहा है ऐसे 2 का पावर है x माइनस वाई। अब बराबर में कहा √8, तो √8 को आप कितना लिख सकते हो, 2 को देखिए ध्यान से। √8 को अगर आप यहाँ पर पहले बना लेते हैं, √8 को आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 को 2 गुने 2, ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो कितना होगा, 8 का पावर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से पहले 8 का पावर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 3 को 2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3, और उसके भी गुना में हो जाएगा 1/2। तो जब गुना करेंगे कितना 2 के पावर हो जाएगा 3/2 होगा, यही ना होगा। तो चलिए ये बात आप समझिए। अब क्या करते हैं देखिए ध्यान से। तो 2 के पावर बोला x प्लस 1 वाई, अब बराबर कहा 2 के पावर x माइनस वाई। अभी आपको निकाल कर बताएं √8 कितना मानेगा, 2 के पावर 3/2, यही ना आएगा। तो ध्यान से देखिए सबका नीचे वाला बेस बराबर है तो सबका ऊपर वाला क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यही ना होगा। तो ध्यान से देखिए अब इसका हम हल करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस वाई या x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं 3/2, ये भी आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसको आप हल कीजिएगा तो घटाने पर भी हम हल करते हैं, क्योंकि वाई का मान पूछा भी जाती है, ठीक है ना, इसलिए हम घटाने पर करते हैं। तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये से ये मेरा कट जाएगा और ये से मेरा ये कट गया, तो दोनों माइनस वाई जोड़ेंगे तो माइनस में 2y, इधर कुछ घट गया दोनों, तो कितना आएगा 0, ये ना आएगा विद्यार्थी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उस ऑप्शन में आंसर आपका डी गलत है, यहाँ पर जो बताई गई है इसका राइट आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर सवाल पर। 73 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि a² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो फार्मूला क्या होगा। तो जब मूल आपका समान होगा तो उसका जो फार्मूला होता है b² बराबर होता है 4ac, ये होता है, ठीक है ना, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है,
बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुपद का घात होता है, तो बहुपद का जो विद्यार्थी घात होगा वो आपका कौन होगा? तो बहुपद का जो घात होगा वो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। हम एक बात आपको बताएं, बहुपद का जो घात होता है न वो बट्टा में होता है, न वो माइनस में होता है, न ही वो रूट में होता है। ये पावर में बहुपद का घात नहीं होता है, पावर, ठीक है। इसीलिए आपका राइट आंसर बी और सी दोनों होगा, ठीक है। आंसर सी दिया लेकिन दोनों आंसर होगा, 2 और 3 तीनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर सवाल पर। तो 75 नंबर सवाल में कही जा रही है पी के मान के लिए बहुपद इतना का शून्य भाज्य है। तो 1 - 2 बराबर, जब इसका हम शून्य निकालेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया? 2। तो आप 2 पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, पी का मान निकल जाएगा। तो 2 का क्यूब बोला कितना है? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। आप प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। आप पी में तो 2p हो जाएगा, अब प्लस में 8 हो जाएगा, अब बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 16 और प्लस में 8 बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, बराबर में उठा के पट्टी लाएंगे तो 2p आ जाएगा ना, ये माइनस में था, पट्टी प्लस में आ जाएगा। 16 और देखिए 8 कितना होगा? 16 16 32। 32 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 32 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा? 16 आएगा ना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 नंबर सवाल पर। तो 76 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होगा कौन? आपका जो बट्टा में होगा। तो बट्टा में आपका सी नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो सी नंबर आपका बहुपद नहीं है। इसमें आपका आंसर गलत दिया हुआ है। तो विद्यार्थी वेबसाइट पर बहुत सारे आंसर गलत है, तो उसको हम बाद में आपको सुधार देंगे। ये नहीं करेंगे तो नहीं सुधरेगा, बाद में आपको सुधर जाएगी। लेकिन अभी आप फिलहाल यूट्यूब से तैयारी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपका आंसर गलत मिल सकता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 77 नंबर यानी 77 नंबर पर क्वेश्चन पर। तो 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इतना का बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का एक शून्यक, यहाँ पर शून्यक होना चाहिए, ठीक है ना। एक शून्यक, इसके 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो बात समझिएगा। इसके जो 2 शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, बीटा इंटू गामा, ठीक है, और गामा इंटू अल्फा होता है, ठीक है ना। गामा इंटू अल्फा, इसका जो फार्मूला होता है वो C/A होता है, ठीक है ना। क्या होता है विद्यार्थी? C/A। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर सवाल पर। 78 नंबर सवाल में कहा जा रहा है बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं होगा? आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 क्वेश्चन पर। 79 क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो कितना होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर सवाल पर। 80 नंबर सवाल में कहा जा रहा है x - a है, ठीक है। तो हम FA करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका 0 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक x के पास 0 a रखेंगे तो a में से 1 घटाएंगे तो 0 ना आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर सवाल पर। तो 81 नंबर सवाल में कही जा रही है निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद कौन होगा विद्यार्थी? तो इसमें बहुपद जो होगी वो आपका बी नंबर सीधा 1 होगा बहुपद, ठीक है ना। यहाँ पर आप 1 पर लिख सकते हैं गुने x के पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, तो बहुपद होना गया, x का पावर 0 हो गया तो बहुपद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 नंबर सवाल पर। तो 82 नंबर सवाल में कहा जा रहा है से 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो 4 घात वाले बहुपद को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। द्विघात तो नहीं कहते हैं। 4 घात वाले को बहुपद को क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे, ठीक है, द्विघात नहीं कहेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है आपको एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर में। क्या निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं होगा? जो रूट में होगा। तो रूट में आपका सी नंबर है, सी नंबर आपका बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन पता करें कौन रेखीय बहुपद व्यंजक यानी रैखिक समीकरण कौन है? तो रैखिक समीकरण आपको ए नंबर में रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण आपका वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 86 नंबर सवाल में। तो 86 नंबर सवाल में आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, जो कि वेबसाइट पर अपडेट हम कुछ दिनों में कर देंगे, क्योंकि काम अभी जारी है। कुछ काम देखिए बहुत सारा मेरा फ्रेंड करते हैं, कुछ मेरा स्टूडेंट वेबसाइट पर टाइपिंग करती है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। इसको हम आपको सुधार देंगे, यानी 3 से 4 दिन के वर्क में आपको पूरा ये काम सुधर जाएगी। ये नहीं से अभी सुधर जाएगी वीडियो। आज जो तारीख वो 21 आपका जुलाई है, यानी ये अब 25 जुलाई के बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपका सी नंबर होता है x³ + bx² + cx + d होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर सवाल में। 88 नंबर सवाल में कह रहा है घात 1 वाले बहुपद कहलाता है कौन बहुपद? रैखिक बहुपद कहलाता है। 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया ही नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? तो बिना घात के बहुपद को कुछ नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 नंबर सवाल में। तो 91 नंबर सवाल में कहा जा रहा है रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो आपका 1 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 नंबर सवाल में। तो 92 नंबर सवाल में कही जा रही है सर एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 3 होगा। जितना घात उतना शून्यक होगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 नंबर सवाल में। 93 नंबर सवाल में कहा जा रहा है एक रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है, इसलिए से शून्यक भी 1 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग
94 सवाल पर आते हैं तो कहता है एक घातीय बहुपद का आरेख क्या होता है। यानी आरेख करने का मतलब आलेख लिखना चाहिए, तो आरेख लिखा गया है। तो एक घातीय करने का मतलब रैखिक, रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो आपका सरल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। x² - 5 के शून्य क्या होंगे। तो जब x² - 5 के जब आप शून्य निकालिएगा तो क्या आएगा, उठा के ऊपर टी ले आएंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में 5 आएगा। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। रूट 5 आपका प्लस में होगा और माइनस में, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर सवाल में। तो 96 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 3x² - 12 के शून्य क्या होंगे। तो 3x² - 12 बराबर में 0। तो 3x² बराबर कितना आ जाएगा, 12। यानी x² बराबर आपका आ जाएगा 12 बट्टा में 3, काटने कितना 4। अब स्क्वायर हटाकर रूट पर 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, जो कि प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन पर। तो 97 नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। तो x² - 3 मतलब ठाकुर ऊपर लेंगे तो 3, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में क्या चढ़ जाएगा, रूट में 3 चढ़ जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 नंबर सवाल पर। तो 98 नंबर सवाल में कहा जा रहा है से घात n के किसी बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितना होगा। जो जितना घात होगा पावर में सबसे ज़्यादा उतना ही शून्य होता है, तो इसका भी शून्य की संख्या n ही होगा। 99 नंबर सवाल पर आते हैं। तो बहुपद m3 3m² - m+3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो याद रखिए शून्यकों का योग का है नहीं, त्रिघात बहुपद में तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला होता है -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c, ये d हो जाएगा। ठीक है, तो b के पर देखिए तो पहले से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 3 और बट्टा में 1, कुछ कितना आंसर आ गया इसका 3 आया। राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएंगे। अब आते हैं 100 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। तो लास्ट क्वेश्चन यानी 100वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है से बहुपद 3pq इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा का जो फार्मूला होता है वो -d/a होता है। ठीक है, तो अब -d/a करेंगे तो देखिए तो माइनस पहले से लगा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम 3 लिखते हैं, बट्टा में a कितना आएगा 3, 3 से 3 काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर। तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारे वेबसाइट पर आपको कंप्लीट करा दी गई है। तो आप अगर पहले पार्ट वाले वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर वहाँ पर वीडियो देखिए। और अगर आप ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम कल होने वाली है बहुपद का, जाकर आप लोग तैयारी कर लीजिए। सुबह में आपका एग्जाम 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का, जाकर एक बार विजिट कीजिए और वेबसाइट पर जाइए, क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ का आंसर दिया हुआ है, कुछ का आंसर नहीं दिया हुआ है। जो भी आंसर दिया कुछ का रॉन्ग है, आपको 5 से 6 दिन के काम में आपको पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, पूरा आपका सही क्वेश्चन हो जाएगी। हम खुद से पर्सनली आपको चेक करेंगे से कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन चेक करने में टाइम लगेगा। इसलिए मिलते हैं